तो आज हम जानने वाले हैं कि बेनेडिक्ट जो टेस्ट होता है, इसका प्रिंसिपल क्या होता है, मेथड क्या होता है और स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या होता है बेनेडिक्ट टेस्ट करने के लिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो ये बेनेडिक्ट टेस्ट होता है, ये एक सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट होता है। अब क्वांटिटेटिव क्यों होता है? क्योंकि हम इसके अंदर ग्रेडिंग करते हैं कि 2+, 3+, 4+, तो ये क्वांटिटिव हो जाता है, जिसकी वजह से हमें ये चीज़ें करना पड़ता है। प्रिंसिपल क्या होता है? कॉपर सल्फेट प्रेजेंट इन बेनेडिक्ट रिएजेंट get reduced to copperous oxide in the presence of reducing substance forming the color perception blue, green, yellow, orange, red according to the concentration of reducing substance in the sample। अब जो बेनेडिक्ट जो रिएजेंट होता है उसमें क्या मौजूद रहता है? कॉपर सल्फेट मौजूद रहता है। और जब कॉपर सल्फेट क्या होता है, जब हमारे यूरिन के अंदर जब यूरिन के साथ जब हम क्रिया करके उसको हीट करते हैं तो वह कलर छोड़ता है कॉपर सल्फेट। और कलर किस में देता है? ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इस तरह से कलर देता है। और उस कलर के आधार पे फिर हम यूरिन का जो ग्रेडिंग होता है उसको हम करते हैं। टाइप ऑफ सैंपल क्या चाहिए इसमें? यूरिन या स्टूल सैंपल से भी आप इसको कर सकते हो। और जो कंटेनर होगा वो क्लीन एंड ड्राई होना चाहिए, वो कंटामिनेटेड नहीं होना चाहिए। इक्विपमेंट कौन-कौन सा लगेगा इसमें? सेंट्रीफ्यूज की ज़रूरत पड़ेगी, टेस्ट ट्यूब होल्डर की ज़रूरत पड़ेगी, पॉस्चर पिपेट, स्प्रिट लैंप चाहिए आपको और यूरिन या स्टूल का सैंपल चाहिए। यहाँ पे आप देखोगे सेंट्रीफ्यूज की ज़रूरत क्यों पड़ेगी? अगर आपके पास जो यूरिन सैंपल है, अगर वो टर्बिड यूरिन सैंपल है, तो सबसे पहले आपको उसको सेंट्रीफ्यूज करना है। और सेंट्रीफ्यूज करने के बाद से ऊपर का जो पोर्शन होता है, उस पोर्शन के साथ ही आप टेस्ट को लगा सकते हो। तो इसलिए सेंट्रीफ्यूज की ज़रूरत पड़ती है। टेस्ट प्रोसीजर में आप क्या करोगे? टेक 5 ml बेनेडिक्ट रिएजेंट इन ए टेस्ट ट्यूब एंड हीट इन 3 to 5 मिनट। एक 5 ml आप यूरिन लोगे, उसको 5 ml बेनेडिक्ट रिएजेंट लोगे और उसको आप पहले हीट करोगे। उसे हीट क्यों करोगे? क्योंकि उस बेनेडिक्ट रिएजेंट की क्वालिटी पहले चेक हो जाए कि शायद बेनेडिक्ट रिएजेंट ही तो ना हमारा खराब हो। अगर वो खराब होगा तो पहले ही ऐसे बिना सैंपल डाले ही उसमें रिजल्ट आ जाएगा। फिर उसके बाद से आप क्या करोगे? उसमें यूरिन का सैंपल 8 to 10 ड्रॉप डालोगे एंड ऑब्जर्व फॉर एनी कलर चेंजेस। आप देखोगे कोई कलर तो चेंज नहीं हो रहा है। और इफ देयर इज नो चेंजेस इन कलर एंड 8 ड्रॉप ऑफ urine liquid stool sample and heat after 5 to 10 मिनट नोट द चेंज इन कलर। ठीक है, तो जब अगर आप पहले अगर हीट करते हो तो क्वालिटी चेक हो जाती है, कोई चेंजेस नहीं है तो यूरिन का सैंपल उसमें ऐड करना है, फिर आपको हीट करना है और फिर कलर आपको ऑब्जर्व करना है। अब कैसे आप पता करोगे कि कौन कौन सा पॉजिटिव क्या क्या आ रहा है? तो यहाँ पर आप देखोगे अगर ब्लू कलर आता है तो इंटरप्रिटेशन में आप देखोगे कि ये अब्सेंट है। अगर ग्रीन विथ स्लाइड येलो प्रिसिपिटेट अगर आता है तो ये ट्रेस होता है। और उस आधार पर आप देखोगे 250 से 500 mg पर डेसीलीटर तक ग्लूकोज हो सकता है। अगर ग्रीन विथ थिक येलो अगर आता है तो 1+ है, जो कि 500 से लेकर 750 mg पर डेसीलीटर तक आ सकता है। येलो टू चेंज प्रिसिपिटेट अगर आता है तो 2+ दे सकते हो आप उसको, और जिसमें पेशेंट का जो शुगर होगा वो 750 से 1000 तक हो सकता है। ऑरेंज में आप देखोगे 3+ जो कि 1000 के आसपास हो सकता है। और ब्रिक रेड अगर होगा तो मतलब कि उस पेशेंट को बहुत ज़्यादा डायबिटिक है। तो इस तरह से आप अपने रिपोर्टिंग में क्या कर सकते हो? उसको ग्रेडिंग दे सकते हो। ग्रेडिंग देके पेशेंट को एक एक्यूरेट और करेक्ट रिपोर्टिंग आप कर सकते हो।